हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चेकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं मंथली असेसमेंट, जो कि मासिक मूल्यांकन परीक्षा है आपके क्लास 8 का, जो कि आपके नवंबर माह में होने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियोज़ आपके मंथली असेसमेंट नवंबर माह के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये इसका प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और इसका ये पहला सेट है। प्रैक्टिस सेट में भी ये पहला सेट है बच्चों। ठीक है, तो आप कहेंगे बच्चों कि हम ये प्रैक्टिस सेट क्यों करेंगे। तो बच्चों, प्रैक्टिस सेट आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप उसे घर पे लाते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं और उसे लिख कर दे देते हैं। लेकिन बच्चों, ये सब दिन नहीं होने वाला है। आपके साथ होगा क्या कि जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आपको स्कूल में बैठकर ही एग्ज़ाम देना होगा। तो चीटिंग करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है और आप क्या होगा, आपका इससे एक्सपीरियंस ख़राब होगा और आपका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल पूरी तरीक़ा से ख़राब जाएगा। तो इससे पहले ऐसा नौबत आए, आपको क्या करना है बच्चों, आपको पहले से प्रिपरेशन करना है, पहले से तैयार रहना है कि आपका एग्ज़ाम कहीं पर भी ले, चाहे वो स्कूल पे ले, चाहे वो दूसरे स्कूल में ले, कहीं पर भी एग्ज़ाम ले, आप जा कर के अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो इसी के लिए आपके लिए बच्चों लेकर आया हूँ मैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जिसका ये पहला पार्ट होगा और इसमें हम लोग देखेंगे मैथ देखेंगे, हिंदी देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे, सोशल साइंस देखेंगे, विज्ञान देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका ये वीडियोस। एक और इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों कि यदि आपने जो ये शुरू में अभी जो एडवर्टाइजमेंट देखा है आपने पेड कोर्स के बारे में, इसके बारे में हम आखिरी में चर्चा करेंगे। पहले हम क्लास करेंगे, इसके बाद हम आखिरी में उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वो क्या चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो पहला सवाल है गणित से लिया गया है। ठीक है, तो गणित में जो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है 900 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए बच्चों, 900 का क्या होता है बच्चों, वर्गमूल आपको बोला गया है। ठीक है, तो बच्चों वर्गमूल का मतलब होता है, इस तरह से भी अगर 900 नहीं वो नहीं लिख करके इस तरह से भी अगर लिखा रहेगा तो इसका भी हम लोग वही चीज़ निकालेंगे। तो बच्चों, इसका मतलब होता है कि ऐसी कोई संख्या लिखना है आपको जिसको उसी से गुना करने पर क्या आ जाए, आपका 900 पुर जाए। तो बच्चों क्या बताइए, 3 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो क्या 900 आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, 30 को अगर हम 30 से गुना करें तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, डबल ज़ीरो है, तो आप हमेशा सिंगल ज़ीरो पे फोकस कीजिएगा। डबल ज़ीरो के है तो सिंगल ज़ीरो पे फोकस कीजिएगा। तो सिंगल ज़ीरो यहाँ पे सिर्फ 30 के पास है। तो आप जब 30 को 30 से गुना कीजिएगा तो ये आपका क्या पुर जाएगा बच्चों, 900 पुर जाएगा। ठीक है, तो 30 को 30 से गुना करने पर 900 पुर जाएगा। तो अब आपको ये आपका हो गया है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि 2 पर 1 बाहर आ जाता है, तो 2 30 है तो 1 30 बाहर आएगा और यही 30 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो शेयर कहाँ करना है, आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला सवाल है 121 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक वही प्रोसेस है बच्चों, आपको 121 इसके अंदर लिखना है और कुछ ऐसा नंबर सोचना है जिसको आपस में गुना करने पर 121 आ जाए। तो 12 का 144 होता है, 21 नहीं हुआ यानी बच्चों 11 होगा। जब हम 11 को 11 से गुना करेंगे बच्चों तो क्या होने वाला है बच्चों, 121 आने वाला है। तो 2 पर 1 बाहर आ जाता है, 2 पर 1 बाहर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला सवाल है 64 का घनमूल क्या होगा। अब बच्चों यहाँ तो था वर्गमूल, अब आ गया घनमूल, तब हमें 64 का घनमूल निकालना है। बच्चों, घनमूल का मतलब होता है, अभी हमने क्या बताया था, वर्गमूल में ऐसा कोई नंबर जिसको उसी के साथ गुना करने पर क्या आ जाए। जैसे हम लोगों ने बताया था 9, अगर हमने 9 का बात करें, 9 का वर्गमूल का बात करें तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो 3 है, जिसको 3 से गुना करने पर क्या आ रहा है बच्चों, 9 आ रहा है। तो ये 2 बार गुना हो रहा है ना। इसी प्रकार से जब हम घनमूल निकालेंगे बच्चों तो घनमूल में वो क्या होगा, 3 बार गुना होकर के आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कोई नंबर 2 को आप चेक कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, 64 नहीं आया तो 2 नहीं होगा। ठीक है, 3 को आप चेक कर सकते हैं 3 बार गुना करके, 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो गया बच्चों, 27, 64 नहीं आया इसलिए ये भी नहीं होगा। तो बच्चों इसमें होगा क्या आखिर, तो हम लोग आखिरी वाला 4 रख कर देखेंगे। तो 4 को आप 3 बार रखिए। ठीक है, इस तरीक़े से। तो 4 गुना 4 16, 16 चौके 64, 64 आ गया यानी वेरीफाई कर गया। अब वहाँ पर क्या होता था बच्चों, 2 पर 1 बाहर आता था, तो ये घनमूल में 3 पर 1 बाहर आ जाएगा। तो 3 4 का 1 4 हम लिखेंगे और आंसर दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
बच्चों अगला सवाल है हमारा 125 का घनमूल क्या होगा। फिर उसी प्रकार से आपको 125 अंदर में लिखना है, ठीक है। और ऐसा कोई नंबर सोचना है जिसको 3 बार गुना करने पर क्या आ जाए 125 आए, तो वो नंबर कौन होगा बच्चों, 5 होगा। तो 5 को आप 5 से गुना कीजिएगा 25 होगा, 25 को फिर 5 से गुना कीजिएगा बच्चों 125 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि 5 को 3 बार गुना करने से 125 आने वाला है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 3 5 पर 1 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है 7 के घन का इकाई का अंक बताइए। यानी 7 का सबसे पहले आपको घन लेना है। अगर आपको स्क्वायर बोलता तो पावर 2 लिखते हैं, आपको क्या बोला है बच्चों, घन बोला है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर बोलता है तो इसको हम 2 बार गुना करते हैं, 7 गुना 7, ठीक है। 7 गुना 7, 7 7 कितना हो गया बच्चों 49। और अगर हमें बोलता घन का, तो घन में हम लोग क्या करेंगे 3 बार गुना करेंगे, ठीक है बच्चों, 3 बार गुना करेंगे। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, इकाई का अंक क्या होता है बच्चों, ये वाला। अगर इसका इकाई का अंक पूछता तो 9 हो जाता, ठीक है। लेकिन आपको घन का पूछा है, तो घन में देखिए 7 7 कितना होता है बच्चों 49, यहाँ से यहाँ तक 49 हुआ, फिर 7। अब इसमें इकाई का अंक पूछा है, तो आपको इकाई पे ध्यान दीजिए। इकाई कितना है बच्चों 9, तो 9 को पकड़िए और 9 को 7 से गुना कर दिए, 9 7 कितना हो गया बच्चों 63। अब 63 में इकाई का अंक कौन है बच्चों 3, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 3, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझिएगा। आपको 7 के घन का इकाई का अंक बताना था, तो 7 का घन इस तरह से लिखेंगे बच्चों, 7 गुना 7 गुना 7। तो आपको इकाई का अंक बताना है, तो आप इकाई के अंक वाले पे फोकस कीजिएगा। तो 7 7 कितना हो गया बच्चों 49। तो इकाई का अंक बताना है तो आप सिर्फ इकाई का अंक को ले लीजिए 9, और 9 को फिर 7 से गुना कर दिए, 9 7 कितना हो गया बच्चों 63, और 63 में फिर इकाई का अंक कितना है 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा 5 पे पावर -4, ठीक है, इंटू 2 पे पावर 5 और फिर -4 पावर है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इस पर भी -4 है और इस पर भी -4 है, ठीक है, दोनों पे -4 है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जब पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों गुना में है तो सबसे पहले इसको और बेस को गुना कर देंगे और दोनों पे पावर मार देंगे -4। तो दोनों पे ब्रैकेट पे पावर लगाने का मतलब हो जाता है कि -4 इस पर भी है, -4 इस पर भी, यानी इस वाले फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। बात सेम ही है, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, बात एक ही है। यानी -4 इस पर भी है, -4 इस पर भी, इसका मतलब यही होता है बच्चों। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है, बच जाएगा आपका 2। तो 2 पे पावर कितना आ गया बच्चों -4। तो -4 पे पावर आपको इस तरह से आंसर नहीं देना है, इसको पॉजिटिव करना है नेगेटिव से। तो इसको जब हम लोग नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/2 पे पावर 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए अपने अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। हमारा अगला सवाल जो है वह हिंदी से होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। मूक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। मूक, मूक का मतलब होता है बच्चों कोई कुछ बोलता नहीं है, गूंगा, मूक। तो मूक का क्या होगा बच्चों वाचाल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ऐसे वचन है, वचल है, अचल है, ये सब कुछ भी नहीं होगा, होगा क्या बच्चों आपका वचाल, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है हमारा अंबर का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। ऑप्शन से है आसमान, ऑप्शन बी है अभिलाषा, ऑप्शन सी है अनादर, ऑप्शन डी का मतलब होता है नॉट। नॉट का मतलब होता है बच्चों नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा अंबर का पर्यायवाची आसमान, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा जिसका माता पिता ना हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके अनाथ, बी सनाथ, सी नवजात, डी गरीब। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनाथ। जिसके माता पिता ना हो उसे क्या कहते हैं बच्चों अनाथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है, ठीक है। तो पड़ोसी शब्द का बच्चों स्त्रीलिंग रूप बताना है। आपके ऑप्शन है पड़ोसनी, पड़ोसिन, पड़िसनी, नॉट। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पड़ोसिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है हमारा मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने पर नया शब्द क्या बनेगा, ठीक है। तो बच्चों मान शब्द में आपको
उपसर्ग लगाना है। तो उपसर्ग कहाँ लगता है बच्चों? आगे लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है बच्चों? आगे लगता है। और क्या लगाना है आपको? मान में अप लगाना है। तो बच्चों अप को जोड़ देना है। अप को जोड़ देना है किस में बच्चों? मान में। तो टोटल मिल के क्या हो जाएगा बच्चों? अपमान। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस आपके हैं ऑप्शंस नंबर बी। ऑप्शंस नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, अपमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा निम्न को भाववाचक संज्ञा में आपको लिखना है। निम्न को क्या करना है बच्चों? भाववाचक संज्ञा में आपको लिखना है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। बूढ़ा, बूढ़ा का क्या होगा बच्चों? बुढ़ापा। यानी बूढ़ा आदमी का कोई भी अगर भाव होगा वो क्या होगा? बुढ़ापा होगा। बच्चा का क्या होगा बच्चों? बचपन होगा। ठीक है, शत्रु का शत्रुता, अपना का अपनापन। ठीक है, मधुर का मधुरता, एवं काटना का हो जाएगा बच्चों कटाई। काटना का क्या हो जाएगा? कटाई। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लग रहा है। क्लास अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है, विज्ञान से सेल्यूलोज शब्द का शुद्ध रूप क्या होता है? आपको बताना है सेल्यूलोज का शुद्ध रूप क्या होता है। आपके ऑप्शन है ए कागज, बी प्लास्टिक, सी रबर या फिर नॉट। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए कागज। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा, टेफ्लॉन क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्राकृतिक रेशा, बी प्लास्टिक, सी दोनों या फिर नॉट। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा टेफ्लॉन क्या है? प्लास्टिक है। क्या है बच्चों? प्लास्टिक है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, प्लास्टिक। कोयला बनने में कितना समय लगता है बच्चों? आपके ऑप्शंस हैं ए 100 वर्ष, बी हजारों वर्ष, सी लाखों वर्ष या फिर डी नॉट। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाखों वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, लाखों वर्ष। बच्चों हमारा चौथा सवाल है, कोशिका की खोज कब हुई थी? ए 1662, सी बी 1665, सी 1660 और डी 1664। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1665 में डी डुबेन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है जल में, वायु में, मिट्टी में या फिर सभी जगह। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी जगह। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? सभी जगह। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सामाजिक विज्ञान। चलिए उसके आंसर को देख लेते हैं। बच्चों हमारा पहला सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 1901 में, 1907 में, 1898 में या फिर नॉट। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1901 में। ठीक है, 1901 इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश कौन है? आपके ऑप्शन है भारत, मलेशिया, जापान या फिर सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। बच्चों इसमें से चौथा सवाल है हमारा, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? कपास को, जूट को, दूध को या फिर नॉट। बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, संचार के साधन के उदाहरण हैं। आपके ऑप्शन है ए इंटरनेट, बी बिजली, सी मंदिर या फिर डी सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? आपके ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, 4 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान के निर्माण में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आज का ये क्लास आपको बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बच्चों आप लोगों के लिए जयपुर लेकर के आया है पेड कोर्स। ठीक है बच्चों, पेड कोर्स क्या होता है बच्चों कि आपको कुछ न्यूनतम फीस पे, सबसे कम फीस पे जो है पूर्ण कोर्स उपलब्ध कराया जाता है, यानी टोटल कोर्स पढ़ाया जाता है। ये ऑनलाइन कोर्स होता है बच्चों,
जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, तो बच्चों हम रेगुलर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे कुछ न्यूनतम राशि भी अगर आपसे हम लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती है और हम डेली क्लासेस लेते हैं आपके लिए, तो काफ़ी कम फीस पर, ठीक है, आपको एक ऑनलाइन पेड कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि काफ़ी आपके लिए सहायक होगा। ये जो कोर्स है आपके बच्चों क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए है, ठीक है, और आप इसके देख सकते हैं काफ़ी न्यूनतम फीस पर इसे उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। आप इसे देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्लास 1 का जो है बिल्कुल फ्री रखा है, ठीक है। क्लास 1 के लिए कोई भी फीस नहीं है, आप फ्री में क्लास 1 का पेड कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, दिए गए नंबर पे, ये जो आपका नंबर है आपके स्क्रीन पे, आपको क्या करना है बच्चों, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, अपना नाम, अपने क्लास का नाम, ठीक है, मैसेज कीजिए। ये सभी क्लासेस जो है नवंबर माह से आपका जो है स्टार्ट होने के चांसेस हैं, लेकिन आप पहले इसको कीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। सबसे पहले आपको 100 स्टूडेंट पुरने पे जो है वो बैच तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्द से आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में आप अपना नाम शामिल कीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, सभी का आपके फ़ीस आपके उपलब्ध हैं। क्लास 2 का जो है सिर्फ मात्र 20 रुपये में आपको जो है पढ़ाया जा रहा है, ऑल कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 30 रुपये प्रति माह है, ठीक है। और क्लास 5, क्लास 6, 7 और 8 का जो है बच्चों, ये जो है आपका 50 रुपया प्रति महीना है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को जो है हिंदी, इंग्लिश आपको और सामाजिक विज्ञान, साइंस, इस तरह के कोर्सेस पढ़ाए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।